मध्य प्रदेश से विज्ञापन निकाले गए हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए। यहाँ पर जो वैकेंसी दिया गया है 7090 वैकेंसी दिया गया है पुलिस कांस्टेबल के लिए। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 26 से शुरू होने वाला है और ये लास्ट तक 10 जुलाई तक किया जा सकता है इसका फॉर्म फिलअप। और इसके लिए कोई भी फॉर्म में गलती हो फॉर्म फिलअप करने के समय, इसके लिए करेक्शन करने के लिए डेट दिया गया है 15 जुलाई तक। जुलाई में दिया गया है 15 जुलाई, एक ही डेट दिया गया है। और इसके लिए जब परीक्षा लिया जाएगा उसके भी डेट यहाँ पर अनाउंस कर दिया है, जो कि 12/8/2003 में इसका एग्ज़ाम्स लिया जाएगा। यहाँ पर जो फीस देना पड़ेगा 500 रुपीज़, वो जनरल कैंडिडेट के लिए, और SC ST OBC के लिए 250 रुपीज़। सैलरी स्केल दिया गया है, सैलरी स्केल जो दिया गया है 19,500 शुरू होकर 62,000 तक यहाँ पर सैलरी स्केल दिया गया है। तो मतलब जो मंथली सैलरी मिलेगा 25,000 तक इसको सैलरी मिलेगा मंथली। तो ये परीक्षा के समय दिया गया है जो कि 12/8 में 2003 में लिया जाएगा। तीनों पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जो पार्ट में जो टाइम दिया गया है इसमें ये टेबल में दिखाई दे रहा है। तो कैंडिडेट ये देख कर आसानी से मालूम कर सकता है कि कौन पार्ट में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो टेबल दिखाई दे रहा है, जो 7090 करके जो वैकेंसी दिया गया है वो उसके लिए यहाँ पर टेबल दिखा रहे, फीमेल के लिए कितना दिया गया है और एक सर्विसमैन के कितना दिया गया है। यहाँ पर SC ST जनरल कैंडिडेट के लिए कितना सीट वैकेंसी है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सेकेंड जो टेबल है ये है विशेष सशस्त्र बल के लिए जो वैकेंसी दिया गया है 2646 वैकेंसी दिया गया है। ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है। तो इसके लिए जो जनरल कैंडिडेट के लिए कितना वैकेंसी है, OBC SC ST के लिए जो वैकेंसी है यहाँ पर दिया गया है। तो टोटल कुल मिलाकर 2646 वैकेंसी है। उसके बाद जो वैकेंसी दिया जा रहा है यहाँ पर विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर जितना वैकेंसी है 4444 वैकेंसी है। यहाँ पर मेल फीमेल बहुत अप्लाई कर सकता है यहाँ पर। तो इसके लिए जो जनरल के लिए कितना वैकेंसी है, OBC के लिए कितना वैकेंसी है, SC के लिए और ST के लिए कितना वैकेंसी है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रेडियो ऑपरेटर के लिए है, तो रेडियो ऑपरेटर के लिए जो पद वैकेंसी है 321 वैकेंसी है। यहाँ पर भी सेम ही OBC और SC ST EWS के लिए कितना करके वैकेंसी है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आसानी से पता चल सकता है जो कि कितना वैकेंसी कौन कौन कैटेगरी में है। इस टेबल में जो विशेष सशस्त्र बल के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10 पास होने से चलेगा। और लेकिन इसमें 10+ स्ट्रीम में होना चाहिए, 10 पास 2 के स्ट्रीम में होना चाहिए। लेकिन ST के लिए 8 पास होने से यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। और जो अदर्स जो वैकेंसी है जो 4444 वैकेंसी है उसके लिए 10+2 मतलब 12+ होने से यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। उसके साथ और कुछ मतलब सर्टिफिकेट्स कोर्स होना चाहिए 2 साल की, जहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं चलेगा। लेकिन अदर्स जो भी मैकेनिकल में कोई कंप्यूटर हार्डवेयर में तो वो सब चलेगा, लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं चलेगा यहाँ पर। तो 2 साल का पाठ्यक्रम होना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। फॉर्म फिलअप करने के लिए जो एज दिया गया है 18 से 36 ईयर्स तक यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। OBC SC ST फीमेल के लिए जो दिया गया है वो 38 से 41 तक यहाँ पर फिलअप किया जा सकता है। जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 36 ईयर्स तक।
सिलेक्शन प्रोसेस कैसे लिया जाएगा, पहले रिटिन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी लिया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो रिटिन टेस्ट के लिए एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन में जो रिटिन टेस्ट आएगा 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके लिए 100 मार्क्स है और इसके लिए समय दिया गया है 2 आवर्स। इसमें एक बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इससे आसानी से आंसर किया जा सकता है। और इसमें रिटिन टेस्ट में जो सिलेबस दिया गया है जीके और जीएस में से 40 क्वेश्चन दिया जाएगा, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन दिया जाएगा, साइंस और मैथ को मिलाकर 30 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इसमें आंसर करने से गलत होता है तो इसके लिए कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा, इनके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो रेडियो ऑपरेटर के लिए जो सिलेबस दिया गया है, रेडियो ऑपरेटर के लिए जो सिलेबस दिया गया 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 आवर्स। रिलेटेड ट्रेड के मतलब जो ट्रेड में वो अप्लाई कर रहा है, मतलब रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन दिया जाएगा। और लेकिन इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड 2 आवर्स दिया गया है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिया जाएगा। और इसके लिए जो सिलेबस दिया गया है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो कैंडिडेट ये अच्छे से देख ले इसका सिलेबस, इससे आसान होगा एग्जाम्स देने में। फिजिकल टेस्ट जो लिया जाएगा, फिजिकल टेस्ट जो लिया जाएगा उसमें जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए, जो जनरल मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए हाइट दिया गया है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट जनरल ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और गोरखा के लिए जो भी है तो उसके लिए जो मेल कैंडिडेट है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और इसके एक्सपेंड करके 84 होना चाहिए। ये विशेष सशस्त्र बल के जो वैकेंसी है उसके बारे में बताया गया है, मतलब ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए। और दूसरा जो टेबल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो विशेष सशस्त्र बल छोड़कर जो अलग जो वैकेंसी है, मतलब 4444 वैकेंसी है, उसके लिए दिया गया है जो मेल कैंडिडेट है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट जनरल कैंडिडेट, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल के लिए चेस्ट के लिए 81 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एससी एसटी के जो मेल है उसके लिए 160 सेंटीमीटर, चेस्ट है 76 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर दिया गया है हाइट। ये एससी एसटी के लिए है। जो फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा 100 मार्क्स लिया जाएगा। तो मेल के लिए 7.2 किलोमीटर फेंकना होगा गोला, और फीमेल के लिए 4 किलोग्राम गोला फेंकना होगा। और दौड़ना यहाँ पर दिया गया है 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा, लेकिन जो गोला फेंकना पड़ेगा उसके लिए 3 चांस दिया जाएगा, लेकिन दौड़ना एक ही चांस दिया जाएगा 800 मीटर कवर अप करने के लिए। यहाँ पर जो टेबल है, इस टेबल में रेंज दिया गया है जो कि कितना समय में कैंडिडेट पूरा करते हैं, तो इसके लिए कितना अंक दिया जाएगा उसके हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। तो कैंडिडेट ये अच्छे से देख ले जो कि कितना समय में कंप्लीट करने से कितना अंक मिलेगा, इसके हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। मतलब 800 मीटर और गोला फेंकना दोनों यहाँ पर दिया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाने के लिए समय कम लेना होगा, तब जाकर ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। जैसे कि 40 मार्क्स में 40 मार्क्स मिलने के लिए 800 मीटर दौड़ कंप्लीट करना होगा 126.1 सेकेंड से 124.2 सेकेंड के अंदर कंप्लीट करना होगा, तब जाकर
40 में से 40 मिलेगा। और गोला फेंकने के लिए कोई कैंडिडेट 5.57 मीटर से अधिक फेंकता है तो उसको 30 में से 30 अंक मिलेगा। पहला जो टेबल दिया गया है ये मेल के लिए, और जो दूसरा टेबल दिया गया है ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये एप्लीकेशन करने से पहले यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से देख ले। यहाँ पर जो भी सिलेबस दिया गया है इस सिलेबस अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि सभी के सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। सो सिलेबस देख के और जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है वो अच्छे से देखने के बाद ही फॉर्म फिलअप करें, जिससे फॉर्म फिलअप करने में गलती कम हो, क्योंकि एक ही बार करेक्शन किया जा सकता है।